Class 8 from CBSE and NCERT Chapter 6 Cubes and Cube Roots. So exercise 6.1 की स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ क्यूब्स एंड व्हाट इज़ क्यूब रूट्स। तो चलिए देखते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या है, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि हार्डी रामानुजन की जो नंबर्स हैं 1729 के बारे में क्या स्पेशलाइजेशन है। साथ में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यूब्स में ये पिक्चर्स क्यों होते हैं। लेकिन फर्स्ट हम ये देख लें क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो क्यूब्स की यहाँ बात करें, क्यूब्स जैसे कि आप डाय तो देखे होंगे, जिसे लूडो भी बोलते हैं, ठीक है। और एक क्यूब होता है जिसमें आप नंबर्स कलर सेट करते हैं, वो भी एक क्यूब बोलते हैं। उसकी वजह क्या है वो भी यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएंगे। क्यूब रूट, क्यूब का मतलब होता है 3। क्या होते हैं? 3। जिसके 3 के पेयर्स बनेंगे वही क्यूब कहलाएगा। कैसे? हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम टेक करते हैं नेचुरल नंबर। क्या टेक करते हैं? नेचुरल नंबर। क्योंकि अब अगर आपके माइंड में होगा सर नेचुरल ही क्यों अटेंड करें, होल नंबर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, जीरो का क्यूब जीरो ही होगा, नो डाउट। तो हम जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल देखें वो नेचुरल नंबर पे ही होगा। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 को आप 3 टाइम्स इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर आप बाय पिक्चर देखना चाहते हैं तो ये है आपके लिए, आप देख सकते हैं। इसमें आप एक क्यूब ले सकते हैं। ये क्यूब देखिए हमने 1 ही लिया और हमारे पास 1 ही रिजल्ट है, ठीक है। कितने हैं? 1 का क्यूब 1। अगर हम प्रैक्टिकल और आगे चलें 2 का क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना होता है? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अगर आप इसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये हमने फर्स्ट क्यूब लिया, ये टच, एंड सेकंड यहीं पे ही हम इसे ड्रा करना पड़ेगा, तो हम इसे और आगे तक कर लेते हैं और इसे आप पैक कर दीजिए, इसे और स्टैंड कर दीजिए, ठीक है। और इसे भी आप स्टैंड करिए, ठीक है। इसे भी आप स्टैंड करिए और इसे भी स्टैंड करिए, और यहाँ भी स्टैंड होगा, और इन सभी को आप ऐड कर दीजिए ये पिक्चरों को, ठीक है। ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, और ये ऐड हुआ, और ये समझिएगा ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे माफ़ कीजिएगा, हम सिर्फ प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो 1, ठीक है, ये 2, और इस कॉर्नर में भी होगा ये, क्योंकि इस कॉर्नर पे भी जाएगा, और ये स्टैंड आप करके इससे मैच कर दीजिए, इससे ये हो गया। ये उतना क्लियर नहीं दिख रहा, आप इसमें देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 2 का क्यूब, ये बेस्ट होगा। देखिए 1 2, इस कॉर्नर में भी 1 ही है, वो एक ही क्यूब है, एक ये है, एक ये है, और फिर ये आपका इसके मैचिंग में चल रहा है। देखिए इधर 2 है, श्योर है इसके बैक में भी 2 होगा। हम एक क्यूब करते हैं तो इसे काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऊपर है और नीचे कितने हैं? 1 2 3 4, हो गए 4। तो 4 4 कितने हो गए? 8। तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8, ठीक है। इसी तरह अगर हम पिक्चर से देखें, देखिए 1 2 3, इधर भी देखेंगे तो 1 2 3, तो ये कितने हो गए? 3/3 आपके कितने हो जाएंगे? 1 2 3, तो 3 के लेयर हैं, तो मतलब अगर आप इसे प्रैक्टिकल देखेंगे तो 3 ये है, तो यहाँ भी 3 होगा सेकंड नंबर लाइन में, और थर्ड में भी 3 होगा। अगर हम बोलें बॉक्स रखिए, मान लीजिए आपको एक कार्टून बॉक्स रखना है, तो 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, फिर 1 रखे, उसके बगल में 2, फिर 3, फिर 1 2 3, क्योंकि 3 3 का बनाना है ना। तो ये नीचे कितने हुए? 9। भाई फर्स्ट में 3, सेकंड में 3, और थर्ड में 3, तो 3 9 जा 27। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको अगर पिक्चर्स नहीं पसंद है तो आप ऐसे ही देख लीजिए, 3 इंटू 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27।
इतना क्लियर हुआ। इसी तरह अगर हम 4 का क्यूब में चलें तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। अगर 5 का क्यूब में चलें तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 6 का क्यूब 6 6 जा 36, 6 जा 256, माफ़ कीजिएगा 216, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे तो ये आपके एक्सरसाइज 6.1 के जस्ट नीचे आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का भी हम पहुँचे हैं 216, 7 का ये 8, 9 एंड आल्सो 10। तो आपके सामने है प्रैक्टिकल। अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की, ठीक है। क्यूब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स का मतलब होता है ये सिंबल, लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना सिंबल बनाया तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 3 नहीं लिखा तो समझ जाइए वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। ये बात सबसे पहले याद रखिएगा। अगर आपने रूट बना दिया और आप बोलें कि ये क्यूब रूट है तो नहीं, ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ये बात याद रखिए, इसलिए आपको यहाँ 3 लिखना ही पड़ेगा। अब 1 का करिए तो 1 को तो हम जितना भी चाहें उतना बार लिख सकते हैं क्योंकि 1 ही आएगा। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट भी होता है, क्यूब, 4 रूट, 5 रूट, 10 रूट, 100 रूट, 1000 रूट सब होते हैं, सिर्फ इसका, ठीक है। 1 to इन्फिनाइट नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसके सभी रूट्स होते हैं, ठीक है। और वो भी क्या आंसर होगा, सभी का 1 ही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं रूटेड, क्योंकि जो आपकी क्यूब निकलेंगे उसी का ही क्यूब रूट होगा। जैसे आपने 1 का क्यूब निकाला 1 हुआ, 2 का क्यूब 8, तो क्यूब के 2 का ही मतलब जो आंसर आएगा उसी का क्यूब रूट होगा, दूसरे का नहीं होगा। यानी 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके क्यूब रूट नहीं होंगे, वही क्यूब रूट होंगे जिसके आंसर यहाँ से आएंगे। ये बात याद रखिएगा। यानी 8 का आप निकालेंगे तो बिल्कुल होगा, लेकिन यहाँ 3 प्रॉपरली लिखिएगा। अब 8 का आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आप चेक कर लीजिए, क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना, देखिए 3 का पेयर बना। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 के पेयर्स कंपलसरी हैं, ये बात याद रखिएगा। अब जैसे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे 3 का क्यूब क्या है 27, तो यहाँ पे आप 27 का क्यूब ही निकाल, मतलब 8 से लेके 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करते हुए 26 तक का क्यूब रूट नहीं होता। 27 का आप देख लीजिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, देखिए पेयर बन गया। और रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 पेयर बन गया। तो जितने पेयर मतलब अगर 3 के जितने पेयर्स बनेंगे वो आउटसाइड आ जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं सर 8 के बीच जितने नंबर्स हैं उनका क्यूब रूट क्यों नहीं होता, तो कोई भी एक लेते हैं हम नंबर, कोई भी एक नंबर। मान लीजिए हमने ले लिया 20 को देखिए, क्या इसका क्यूब रूट होगा, नहीं होगा। किसी का क्यूब बना, नहीं बना, किसी का नहीं, सभी का क्यूब चाहिए, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो, ये बात याद रखिएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं जैसे 27 हो गया। 64 को देख लीजिए, तो 64 का होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, या तो आप 2 देखिए इसमें 2 आएगा बार बार, 4 तो आएगा नहीं कभी। 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 2 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 1 2 3 1 2 3। देखिए 3 का पेयर और 3 का पेयर, एक दो आउटसाइड कर दीजिए, 2 आउटसाइड हो गया इससे और इससे 2 आउटसाइड हो गया, 2 2 से कितना हो गया 4। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं, और जो अगर कुछ कन्फ्यूज़न है वो आपके एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हार्डी रामानुजन की कुछ इंटरेस्टेड बातें जान लें। क्या हुआ कि रामानुजन अपने चेन्नई से कहाँ गए, इंग्लैंड गए, कैम्ब्रिज। कहाँ? मैथमेटिशियन प्रोफेसर GS हार्डी से मिलने। तो जब वो जा रहे थे एयरपोर्ट से
किसके थ्रू पे, टैक्सी में। तो टैक्सी जो ड्राइवर था उन्हें लेने आया। आपको और इंटरेस्टेड बात बताएं, इनकी एक मूवी है, आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, रामानुजन के नाम से। ठीक है, रामानुजन हमारे इंडिया के सबसे यंग मैथमेटिशियन आप बोल सकते हैं। इन्हीं के नाम पे मैथ डे होता है, ये भी एक इंटरेस्टेड बात है। दूसरी बात, इन्हें नंबरों से खेलने में बहुत शौक था। जो एपी सीरीज़ 10th क्लास में है, 11th में जीपी सीरीज है, 12th में एचपी सीरीज है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और 10th में आपके 5th चैप्टर में एपी सीरीज, ये सब इन्हीं की देन है। इन्हें नंबरों से खेलने में बहुत मज़ा आता था। तो जब ये टैक्सी से प्रोफेसर हार्डी से मिलने जा रहे थे, तो वो टैक्सी का नंबर था 1729। तो सोचिए, उस टैक्सी में बैठे बैठे उस नंबर से गेम खेल दिए। गेम कैसे खेले? 1729 इज़ द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। कैसे? देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सच नंबर, फ्यू लाइक दैट 4104, 216, 915, 13, 8, 32। तो यहाँ पे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, देखिए 1728 को क्या किए, 1729 को 1728 प्लस 1 कर दिए। अब 1728 12 का क्यूब होता है। क्या होता है? 12 का क्यूब। अगर 12 को 3 टाइम्स इंटू करें 1728 होता है, प्लस 1 का क्यूब। और इंटरेस्टेड बात है कि इन सभी नंबरों को आप एक क्यूब में बनाएंगे, एक बॉक्स में बनाएंगे 3x3 में, तो 1729 और इधर भी 729 और इधर आपका 1729 ऐसे सेट करेंगे तो डायगोनल्स और रो कॉलम देखिएगा सेम आएंगे। तो यही इंटरेस्टेड है। अभी चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे। नाउ एक्सरसाइज 6.1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं है? और परफेक्ट क्यूब है उसे परफेक्ट क्यूब बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 216। तो चलिए देखते हैं 216 को, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 1 जा 2। अब आप सोच रहे हैं सर 2 8 जा 16, नो नो नो, कभी भी नहीं। 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर है? नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर 1, क्या 2 से ग्रेटेस्ट है? नहीं। अगर नहीं है तो आप दो नंबर तभी ले सकते हैं जब आप जीरो का यहाँ यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। देखिए 2 1 जा 2 हो गया, लेकिन 1 जो है, हर मतलब कहने का मीन्स है जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो एक बार में आप एक ही नंबर को अटेंड करेंगे, दो नहीं कर सकते। दो तभी करेंगे जब आप नीचे जीरो का यूज़ करेंगे। देखिए हम 16 ले सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम चेंज कर दें, मान लीजिए हम दे देते 162, हमने 116 को आगे कर दिया। अब आप 2 से कर रहे हैं तो देखिए 1 स्मॉलेस्ट है, तो फर्स्ट में आपको जीरो लिखना है, ठीक है। फिर आप तब 16 ले सकते हैं, तब आप 2 8 जा बोल सकते हैं। तो ये जीरो को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें एक बार में एक ही नंबर लेंगे। जैसे ही आप दो नंबर लेंगे तो आपको जीरो का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा उसका भी हम रीज़न दे रहे हैं। अब 16 को करिए, 2 8 जा 16। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे? इसको लेके इसमें इंटू कर दीजिए। 100 है, 2 में इंटू करिए, 2 8 जा 16, 2 0 0, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2। आगे सही, क्लियर। नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं, देखिए 2 आपका 1 स्मॉलेस्ट है तो आप चाहें तो जीरो का यूज कर सकते हैं। अब आप दो नंबर लेंगे, 2 5 जा 10। हाँ, ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि आगे है, लेकिन लिखना ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन एक बार में आप दो नहीं कर सकते। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो ये 54 ही है, नो डाउट। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसका तो है। मान लीजिए आपने 18 कर देते तो 18 2 जा कितना होता है? 36। क्या 36 है? नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी इवन नंबर है लास्ट में तो 2 ही जाएगा। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14। अब ये 3 से जाएगा। कैसे हम चेक करें? इन दोनों को ऐड करिए, अगर 3 से टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजल होगा। कैसे? 7 और 2 को ऐड करिए तो 7 + 2 कितना होता है? 9। 9 3 के टेबल में आता है, हाँ, तो ये 3 से डिविजल होगा। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। चलिए चेक करते हैं क्यूब रूट के साथ।
2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये परफेक्ट क्यूब है। 2 का पेयर, और यहाँ अगर आप 3 नहीं लिखे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और 3 का भी पेयर है आउटसाइड, 3 2 जा 6, यानी क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज क्यूब रूट। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर है 128। चेक करते हैं 128। 2 से पहले 1 डिजिट, तो 0 करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। चलिए क्यूब रूट चेक करें। यहाँ पे क्यूब ज़रूर लिखिएगा। 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 1 लेफ्ट है, अनपेयर्ड है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, इट्स अ इंटरेस्टेड क्वेश्चन। 3 का क्यूब मतलब पेयर, यहाँ पे 3 का पेयर और एक अनपेयर्ड है, तो जिनका पेयर है वो आउटसाइड आ जाएंगे। ये 2 एक आउटसाइड, एक और 2 आउटसाइड। अब एक नहीं आउटसाइड हुआ तो रूट कंप्लीट नहीं होगा, तो ये इसका आंसर हुआ 2 2 जा 4 क्यूब 2। और आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट तभी होगा जब वो क्यूब से पूरी तरह बाहर होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं 1000। 1000 का तो पहले से पता है 10 का है, लेकिन चेक करते हैं कैसे। 2 5 जा 10, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट है, 0 आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 2 0, 1 जा 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 5 से 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्यूब रूट ऑफ 1000, तो 2 का पेयर 5 का पेयर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए 2 का पेयर है, इसे आउटसाइड कर दीजिए। 5 का पेयर है, हाँ उसे भी आउटसाइड कर दीजिए। 2 5 जा 10, इट इज़ परफेक्ट क्यूब रूट। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ है आपका 100। नहीं होता ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 100 नहीं होता, 100 स्क्वायर रूट होता है। 2 5 जा 10 0, 2 25 जा 150 और 5 5 जा 10। लीजिए किसी का पेयर नहीं बना, किसी का पेयर बना नहीं बना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट सेम करिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। किसी का पेयर बना नहीं बना, तो नहीं होगा, इसका आंसर वही होगा 100। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। क्लियर। चलिए लास्ट में 6 है, 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी भी इवन है, 2 से ही जाएगा। 2 1 जा 1 जा, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 5 जा 10। ये देखिए 2 डिजिट हमने लिया तो 0 आप कर सकते हैं। 10 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। यहाँ पे 1 स्मॉलेस्ट आप लिख सकते हैं रिमाइंडर। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 स्मॉलेस्ट कर दीजिए, 18 दिखने लग गया। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कर लीजिए, 12 दिखने लग गया। 2 6 जा 12। 2 से अभी भी क्योंकि इवन ही है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 11 हो गया। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18। फिर 2 से
अरे सॉरी 9 है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं कैसे। 9 टू 11, 11 7 18, क्या 18 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो 3 से जाएगा। 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 3 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 3 से एक बार और चेक कर लें। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। बहुत लॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं। 6 5 6 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, तो इसमें से 1 2 आउटसाइड, इसमें से 1 2 आउटसाइड, इसमें से 3 आउटसाइड, इसमें से 3 आउटसाइड, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये 36 का स्क्यूब है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ परफेक्ट क्यूब। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। और अगर आप टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, हम क्वेश्चन अभी समझा रहे हैं और थर्ड भी देख लीजिए एक साथ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बी मस्ट बी डिवाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है? मल्टीप्लाइड और डिवाइड, ये दोनों हैं क्या? चलिए इसे समझते हैं एक क्वेश्चन लेके 243 को। उससे पहले क्वेश्चन का मीन्स बता देते हैं। इस क्वेश्चन का मीन्स ये है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई करने में ये नंबर्स परफेक्ट क्यूब बन जाएं। यानी हमें ये क्लियर है कि ये जो सेकंड और थर्ड के क्वेश्चन नंबर हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग इसे परफेक्ट क्यूब करना है और इसे डिवाइड के अकॉर्डिंग परफेक्ट क्यूब करना है। अब कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं 243, इसमें सारे गेम्स कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट में क्या है 3, तो श्योर है कि एक बार चेक कर लें 3 से जाएगा क्या? 4 3 7, 7 2 9, 9 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो बेचक आप 3 से कर दीजिए। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और देखिए 3 2 जा 6, कितने रिमाइंडर 2, स्मॉलेस्ट लिख दीजिए 21 दिख रहा है। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलिए अब इसका क्यूब रूट तो पहले चेक कर लें, राइट है रॉन्ग, फिर उसके बाद वर्क करते हैं। 3 हाउ मेनी टाइम्स? 3 एंड 2 अनपेयर्ड। भाई देखिए यहाँ पे 3 पेयर्ड है कि नहीं, और यहाँ पे 2 नंबर्स 3 आए, लेकिन आप ये बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? आपको कोई भी काम करते हैं, घर का ही करते हैं, अपने पर्सनल करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको कब रिलैक्स फील होता है? रिलैक्स तभी फील होता है जब हम उस काम को कंप्लीटली कर लें, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, एक कॉमेडियन हो, इंजॉयड हो, प्लेड गेम हो। जब विन अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो जीत जाएं तो उससे अच्छा क्या होगा, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप इसे कर रहे हैं, ठीक है, आप ही कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ पे आप आंसर दें, अपना आंसर दें, तो आपको क्या फील आएगा? आपको ये फील आएगा ना अंदर से। एक आ जाता तो क्या बिगड़ जाता? आएगा कि नहीं आएगा? काश आ गया होता। ठीक है, यहाँ हम हिंदी का वर्ड यूज़ करेंगे काश, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना काश, काश वर्ड, काश मेरे पास ये होता, काश ये मेरे पास, शायद ये मेरे पास ऐसा होता। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, काश एक और 3 आ गया होता, काश एक और आ गया होता, एक और आ गया होता। और दूसरा वर्ड, ना आया होता तो अच्छा रहता। 2 होते हैं नहीं होते माइंड में? अरे आया था तो एक ठो और आ गया होता,
फिर दूसरा क्या माइंड में आता, ना आया होते ना, क्यों आ गए डिस्टर्ब करने, तो काश ना आया होता। ये दो वर्ड आपके माइंड में आएंगे या नहीं आएंगे, सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल आएंगे। पहला क्या है, काश दो अगर आ गए, एक और आ गया होता तो क्या बिगड़ जाता, ठीक। और दूसरा, ना आए होते तो अच्छा रहता, क्यों आ गए, तो मतलब काश ना आया होता मतलब आप कट करना चाहते हैं ना, कि ना आया होता। तो कट करने का मतलब हुआ कि आप वहाँ पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। और अगर आप मांग रहे हैं कि भाई, डिमांड कर रहे हैं कि एक और आ गया होता, मतलब आप क्या चाह रहे हैं, इनटू। भाई यहाँ इनटू का सिंबल लगा है ना। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसको कैसे हटा सकते हैं, डिवाइड करके। मान लीजिए हम यहाँ 9 कर दें तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो हो गए ना आपके सेकंड और थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, डिवाइड, और इसमें क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में ये आपके माइंड में चलेंगे, काश एक और आ गया होता, मतलब आप और मांग रहे हैं तो ले लीजिए ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू 43 is only 3 पेयर्ड। 3 पेयर्ड मतलब 3 के पेयर्ड बने हैं, ठीक है, या 3 के क्यूब पेयर्ड बने हैं। बट 2 3 या बट 3 इज नॉट अनपेयर्ड, या आप बोल सकते हैं बट 1 3 becomes only 2 times, only 2 times। भाई ये 2 ही बार आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर नंबर 3, यही तो आपका आंसर है। नंबर 3 इज required to make 3 into 3, ठीक है, a group of 3, a group of 3। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू एक और 3 आप इंटू कर रहे हैं। भाई यहाँ 2 हैं, एक और मांग रहे हैं कि और आ जाए, तो हमने एक और दे दिया, तो यही आपका फाइनल आंसर है। भाई आप क्या मांग रहे हैं, एक 3 मांग रहे हैं ना, जो आपको चाहिए उसका इंटू कर दो, वही आपका आंसर है, सिंपल। मतलब जितनी कमी है उसको आप भरपाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, thus the required smallest number इज 3। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यूब रूट, अगर आप और आगे तक चलना है तो ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन आगे तक प्रोसेस करना चाहते हैं तो 243 में 3 का इंटू कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6, 1 7, तो वो ये नंबर है और आपका आंसर यहीं तक है। चलिए सेकंड देखते हैं, 256। तो 256 के लिए 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 32 जा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा, कितना भी आ जाए क्यूब रूट तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 256 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हाउ मैनी टाइम्स 3 3, 2 लेफ्ट है, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, ये 2 लेफ्ट है। तो आप यहाँ पे क्या मांगेंगे कि काश एक और 2 आ गया होता, वही तो आपका आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट इस बार लिखा देते हैं, आप यही लिखिएगा, आपके लिए स्मॉलेस्ट वर्ड भी रहेंगे। हियर अ नंबर, और जिसको कंप्लीटली करना है तो ये फुल डिटेल है, ठीक है। और जिसको अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये बेस्ट है, हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। हियर अ नंबर 2 इज़ नीडेड,
needed to make 2 into 2 a group of 3। बस इतना ही बस लिखिएगा, ग्रुप ऑफ 3। सो 2 into 2 into 2। तो आपका वो नंबर कौन सा हुआ? thus the smallest number, thus the required smallest number to be multiplied by is 2। ये आपका आंसर है। आप जानना चाहते हो कौन सा नंबर है, तो 256 में 2 का इंटू कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5, 512। ये आपका क्यूब रूट है जिसका ये हमें फाइंड करने के लिए हो, लेकिन आपका आंसर यहीं तक है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4, राइट। नाउ थर्ड नंबर है आपका 72, स्मॉलेस्ट नंबर 72। लास्ट में इवन है, 2 से ही जाएगा। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, क्यूब रूट 72। 2 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स, और 3 2 टाइम्स। 3 का पेयर 2 आपका वो है। तो सेम आप लिखिए, हियर अ नंबर 3 इज नीडेड टू मेक 3 into 3 a group of 3। कितना हो जाएगा? 3 into 3, एक आपने यहाँ इंटू कर दिया। यही आपका आंसर होता है जो लास्ट में आप इंटू करते हैं, ठीक है। अब आप आंसर लिख दीजिए, thus the required smallest number to multiply is 3। नंबर आप जानना चाहते हैं तो 72 into 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216। नाउ फोर्थ नंबर 675। तो फर्स्ट 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 25, 3 जा 75, 5 5 जा 25। इस बार 5 का अनपेयर्ड है, तो आप क्या लिखेंगे? 6 7 5 इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 5 into 5। अब चेक करते हैं क्यूब रूट के लिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? हियर अ नंबर, देखिए 3 का पेयर है, 5 अनपेयर्ड है, तो नंबर 5 इज नीडेड टू मेक 5 into 5 a group of 3। तो आप क्या करेंगे? 5 into 5 into, और ये जो हम अलग से इंटू कर रहे हैं यही आपका आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे? thus the required smallest number to multiply is 5। तो क्या हो जाए? ये आपका आंसर है, और नंबर आपको मालूम करना है तो 6 7 5 में 5 का कर लीजिए। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 2 37, 3 रिमाइंडर, 6 5 जा 30, 33। क्लियर? और आपका आंसर क्या है? 5। नाउ फिफ्थ नंबर, फिफ्थ है आपका 100। तो ये तो होता ही नहीं है, हमने फर्स्ट नंबर में ही चेक किया था। 250, 225 जा 5 5 जा 25। लेकिन सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन यही है, अभी तक में जितने हैं सबसे इंटरेस्टेड यही है। क्यों? क्योंकि ना तो 2 का पेयर है ना तो 5 का पेयर है।
तो 100 में आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हमें इसके लिए भी पेयर चाहिए और इसके लिए भी। वही है ना कि काश आ गया होता। तो आप यहाँ पे किसका डिमांड कर रहे हैं, एक 2 चाहिए आपको और यहाँ पे आप क्या चाहिए, एक 5 भी चाहिए। तो इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई हमें चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर नंबर 2 and 5 are needed to multiplied 2 into 2 into 5 into 5 to make it a perfect cube। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 2 का इंटू और आगे इंटू 5 इंटू 5 एक और यहाँ पे हम 5 का इंटू करेंगे, यानी 5 2 जा 10। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला, 10 द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बी 2 इंटू 5। देखिए 2 का इंटू और 5 का, 2 5 जा क्या हो गया 10। ये आपका आंसर है। लेकिन आप जानना चाहते हैं वो कौन सा नंबर है, तो 100 में 10 का इंटू कर लीजिए तो आपका आ गया 1000। और 1000 किसका क्यूब रूट है, 10 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है, सिर्फ मल्टीप्लाई के प्लेस पे हमें डिवाइड करना है। सेम प्रोसेस है, बस जहाँ हमने मल्टीप्लाई किया वहाँ डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं 81। तो 81 का हम फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो रिजल्ट क्या मिला हमें 81 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना है इस बार, डिवाइड करना क्या है, डिवाइड मतलब ना आया होता। तो देखिए 3 का पेयर आ गया, लेकिन आप बोलेंगे ना कि ये ना आया होता कहाँ से आ गया। भाई आप क्यूब बनाना चाहते हैं ना, 3 का पेयर, देखिए बन गया 3 का, एक एक्स्ट्रा आ गया। तो आपके माइंड में क्या होगा, ये हट जाए यहाँ से, तो 3 का डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3 से, यही तो आपका आंसर है। तो आप क्या लिखेंगे, हियर a number 3 is the number by which 81, ठीक है, is divided to make a perfect cube। सिंपल, परफेक्ट क्यूब। तो अब चलिए डिवाइड कर लीजिए, किससे आपने डिवाइड किया, 3 से। तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21। तो 27 आपका परफेक्ट क्यूब है, इट इज़ परफेक्ट क्यूब। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात की गई है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इस, किससे आपने डिवाइड किया, 3 से, सिंपल। चलिए सेकंड देखते हैं 128। तो 128 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। देखिए 3 का पेयर और ये 3 का पेयर, एक आपका लेफ्ट है, तो इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 2, वही तो आपका आंसर है। तो 128, आप चाहें तो क्यूब रूट भी ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कई जगह बनाया है, कई जगह नहीं बनाया, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये अगर नहीं बनाया तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, और अगर बना लिए तो क्यूब रूट चेक हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बनाएं या ना बनाएं। ये हो गया, ये 3 का पेयर, ये एक लेफ्ट है। तो चलिए सेम ही तो करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर अ नंबर 2, यहाँ पे 2 है, इज द स्मॉलेस्ट या
स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 is divided to make a perfect क्यूब। चलिए डिवाइड कर लीजिए। तो 128 से किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? 2 को। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। क्लियर? सो द रिक्वायर्ड नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। किससे हमने डिवाइड किया? 2 से। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर 135। 135 5 3 8 1 9, यानी 3 से ज़रूर जाएगा। 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, 3 15, 3 जा 45, 3 5 जा 15। अरे यहाँ पे तो सिंगल 5 है, हमें तो 3 का पेयर करना है। तो 135 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 3 का पेयर है लेकिन 5 का तो पेयर ही नहीं है। तो हमें कितने की, अच्छा डिवाइड करना, सॉरी, तो हम किसका डिवाइड कर देंगे? 5 का। सिंपल भाई, यही तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है ना, बाकी तो सही है। और आंसर आपका क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये आपका 27 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हियर अ नंबर, क्या? 5। 5 के बाद क्या लिखेंगे? बाय विच 135 is divided to make a perfect cube। तो 135 से आप 5 को डिवाइड कर दीजिए, 27 ही आएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 5 2 जा 10, 3 आया ना, 5 7 जा 35, 27। अब कैसे आया देखिए भाई, 5 को डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इस, किससे हमने डिवाइड किया? 5। ये आपका आंसर है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं 192। 192, तो लास्ट में 2 है, 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 24 जा 48, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 आपका सिंगल, आई थिंक 3 ही सिंगल होगा। ये 3 सिंगल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 192 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 का पेयर 1 3 अनपेयर्ड है। तो हम क्या लिखेंगे? हियर अ नंबर 3 बाय विच 192 is divided to make a perfect क्यूब। सो हम क्या करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 192 डिवाइड 3, 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 4 जा 12, 64। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिला? द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए 704 करते हैं। लास्ट में इवन है 2 से, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। लास्ट में इवन है 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12। अभी भी इवन है 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से 44, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 1 अगेन 2 11, और फिर आपका 11। तो
2 का 3 टाइम्स, 2 का भी 3 टाइम्स, इसमें क्या एक्स्ट्रा है 11, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 11 से, तो यही आपका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलिए हमने इसे राइट कर दिया है, ये आपका फैक्टराइज था, 2 का पेयर 2 11 एक्स्ट्रा है। हियर अ नंबर 11 बाय विच 704 इज डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, किससे 11 से, ठीक है। तो 11 से हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 64, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 11। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड, ठीक है, प्लास्टिसिन, यानी एक प्लास्टिसिन का एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। क्यूबॉइड कैसा होता है, जिसके लेंथ ब्रेथ और हाइट होते हैं, ठीक है, और लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग भी हो सकते हैं, कोई दो इक्वल हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों इक्वल नहीं हो सकते। अगर तीनों इक्वल हुए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो फिर क्या बन जाएगा क्यूब, ठीक है। तो कितने कितने बाई कितने का, देखिए इसमें 2 इक्वल हैं, एक आपका अनइक्वल है, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो क्यूब बन जाता। 5 2 एंड 5, ये आपका डायमेंशन दिया हुआ है। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, तो हमको इससे क्यूब बनाना है, वो कितने इसमें से क्यूब बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए ये हमें गिवन है, तो इसे प्रैक्टिकल देखते हैं, हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूबॉइड, लेंथ 5 ले लेते हैं, और ये ब्रेथ 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। मतलब लेंथ आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, ब्रेथ भी 5 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस नेम आप इनकी जगह में फील्ड में शो कर दीजिए। अब ये हमें गिवन है, हमें इसे क्यूब बनाना है, तो क्यूब ये देखिए अभी सब परफेक्ट ही क्यूब तो बना रहे हैं, ये नंबर दिए हुए हैं, इसका परफेक्ट क्यूब हम कैसे बना रहे हैं, सेम इसको ही बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक कंप्लीट नंबर चाहिए ना। तो कंप्लीट नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 2 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है 5, इंटू करिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 सेंटीमीटर क्यूब ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, ये बात है। अब हम इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, अब ये जैसे हमें इस नंबरों को बनाए, तो चलिए 50 का परफेक्ट क्यूब बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 का फैक्टराइज तो आपके सामने है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ऐसे करके एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बिल्कुल ना करें, आपके सामने ही है। तो आप क्या करेंगे, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो परफेक्ट क्यूब होगा, ये तो सबको हटा दीजिए तो 1 हो जाएगा। तो डिवाइड के अकॉर्डिंग नहीं, इसे मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग देखते हैं। टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, सो वी मस्ट हैव अब देखिए यहाँ पे 1 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 2, और क्यूब के लिए कितने 2 चाहिए, 3 टाइम्स 2 चाहिए, तो 1 तो है, 2 अलग से इंटू करेंगे, ये हमने क्यूब बनाने के लिए किया। अब यहाँ 5 कितने हैं 2 टाइम्स, तो एक और टाइम्स चाहिए ना 5, तभी तो क्यूब बनेगा, तो ये हमने एक और 5 का इंटू कर दिया। तो हमने रेड पेन कब कब यूज़ किए, 2 और 2 और एक 5 के लिए, यानी 2 2 ज़ा 4, 5 जा 20 तो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 जा 20 इंटू बाकी जो हैं 5 5 जा 25, 2 जा 50, वो ये है। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो 20 इंटू, इनके जगह में हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई, 20 का हमने इंटू किया ना भाई, हमें कितने की ज़रूरत है क्यूब बनाने के लिए 20 का, अब बाकी जो हैं वो किसके हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, सिंपल। तो हम तो इसको लिख सकते हैं नो डाउट। या आपको अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख लीजिए, ये 2 इंटू 5 को आगे लिख लीजिए,
2 इंटू, यहाँ पे कर देते हैं, स्पेस ही नहीं है यहाँ पे, ये समझ लीजिएगा हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5, जो हमने अभी इंटू किया है रेड कलर का, उसको आगे कर दिए इंटू, और ये जो 2 इंटू 5 है इसको बैक कर लेते हैं। अब बताइए ये किसकी वैल्यू है, 2 इंटू 5 वैल्यू में आपकी वाइट की है, तो इसके जगह हम ये लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल। तो आपका आंसर क्या हुआ 20, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, thus the required number of क्यूबॉइड। तो कितने और क्यूबॉइड्स आपको कितने लगेंगे 20, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, मतलब इसको क्यूब बनाने के लिए हमें अभी कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी 20, तो 20 हमें और चाहिए, तब ये जाके क्यूब बन जाएगा। अब समझ में आई बात। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।